अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दो और गौ हत्या बंद करो जैसे गगन भेदी नारों के साथ उदयपुर की सड़कों पर गौ भक्तों का बड़ा जनसैलाब उमड़ पड़ा। टाउन हॉल से जिला कलेक्ट्रेट तक निकली रैली ने शहर का माहौल पूरी तरह से धार्मिक और आंदोलित कर दिया। हाथों में बैनर, तख्तियां और धार्मिक ध्वज लिए बड़ी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए और गौवंश संरक्षण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। रैली जब जिला कलेक्ट्रेट पहुंची तो वहां जमकर नारेबाजी की और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा। इसके बाद प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने, पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने, गोचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और गौवंश के संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की गई। प्रदर्शन केवल उदयपुर शहर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जिले की विभिन्न तहसीलों में भी गौ भक्तों ने इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर अपनी एकजुटता दिखाई। प्रदर्शन में संत समाज की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। सनातन धर्म से जुड़े महामंडलेश्वर ईश्वरी नंदगिरी ने इस मौके पर कहा कि यह अभियान गौ सेवा आवाहन के तहत पूरे देश में चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से विभिन्न शहरों में छोटे छोटे आंदोलन होते रहे हैं, लेकिन अब संत समाज ने इसे एक व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप देने का संकल्प लिया है। उनका कहना था कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया जाएगा, तब तक गौवंश के साथ हो रही क्रूरता और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना संभव नहीं होगा। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन मांगों पर जल्द ठोस कदम नहीं उठाए गए तो ये आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। उन्होंने बताया कि देश भर के हजारों संत इस अभियान से जुड़ रहे हैं और जरूरत पड़ने पर आमरण अनशन जैसे कड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा मुद्दा है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी, आज आए आप, किस तरह से प्रदर्शन, क्या मांग है? जय श्री महाकाल। मैं सनातन धर्म से ईश्वरी नंदगिरी महामंडलेश्वर मेवाड़। आज हम 27 अप्रैल को गौ सेवा आह्वान अभियान के तहत उदयपुर में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है अभी, और हम चाहते हैं कि पूरे भारत देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, गोचर भूमि मुक्त हो, और देश में जो जगह जगह से ये वीडियो आ रहे गौ माता को काटते हुए, तो गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा तो ही ये संभव है। ये हम भी जानते हैं, क्योंकि इतने देश से छोटे छोटे आंदोलन हर शहर में होते आ रहे हैं। आज हमारे शंकराचार्य जी, अविमुक्तेश्वरानंद जी भी गौ माता के लिए कब से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, पर छोटे छोटे टुकड़े में होने के कारण गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लग रहा है। पर अब पूरे देश के संतों ने ये हुकार भरी है कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिलेगा, जब तक ये जो आज तो ज्ञापन दिया है, आज तो शुरुआत है हमारी एक छोटी सी, अगर नरेंद्र मोदी सरकार ने ये नहीं किया है तो ये आंदोलन के रूप में बदल जाएगा, ये विकराल रूप भी ले सकता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे संतों के नाम आए हैं 1000 से भी ज़्यादा, जो इस आंदोलन में भाग लेंगे और आमरण अनशन पर बैठेंगे, चाहे उनकी जान चली जाए तो चली जाए। मैं नहीं चाहती कि भारत में ऐसे दिन आए गौ हत्या के गौ माता के नाम पर संत की भी जान जाए। इसलिए ये सरकार को शांतिपूर्वक महामंडलेश्वर हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है कि जल्दी से जल्दी आपके कान खोलिए, आंखें खोलिए। आप क्यों सोए हुए हो? क्या आपकी बहन को काटा जाए, आपकी माँ को काटा जाए, आपके परिवार रिश्तेदार को काटा जाए तो कैसा लगेगा? आप तो गौ माता को माता मानते ही नहीं हो। हम मानते हैं, हमारी माँ है, हमारे आंखों के सामने कट रही है, ये हमारा आक्रोश है। बहुत दिल रोता है जब ये हो रहा है। तो सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, भैया आपको आगे भी चुनाव लड़ने हैं, जीतने हैं, और इसको जल्दी से जल्दी सम्मान दे, नहीं तो अपना चोला अपना झोला लेकर यहाँ से रवाना हो इस देश से। हम तो खुला कहते हैं, क्योंकि ये सरकार हमारी आंखों में धूल झोंकती आई है, और ये कब तक आंखों में धूल झोंकेंगे? अब हमारी आंखें खुल चुकी है, हम इस सरकार को पहचान चुके हैं। हाँ, मैं बीजेपी को वोट देती हूँ, पर इसलिए देती थी क्योंकि ये सनातनी सरकार थी, पर हमें क्या पता सनातन का चोला ओढ़कर गौ हत्या जिस देश में 8वें नंबर पर आता था भारत में, वो अब 2 नंबर पर आ गया है। इतनी गौ माता काटी जा रही है। अरे भैया, क्या गौ माता के पैसे आप कहाँ ले जाओगे?
इस भारत भूमि जो हिंदू की भूमि है, संतों की भूमि है, ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है, अनेक देवी देवताओं ने यहाँ जन्म लिया है, इस पर आपने गौ हत्या का कलंक लगा दिया है। हम सब संत मिलकर इस गौ हत्या के कलंक से इस भारत भूमि को मुक्त करेंगे, चाहे हमारी जान जाए तो जाए। गौ सम्मान यात्रा के निमित्त से मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित ही यहाँ जितने भी सनातनी, उनकी एक ही मांग है कि हिंदू राष्ट्र बने। इसके लिए तो सरकार कदम उठानी ही है, लेकिन गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, क्योंकि जैसा कि संत महात्माओं ने कहा कि इनके नाम से कोई धर्म विशेष यदि बीफ खाता है तो उसको रोका जा सकता है कि राष्ट्र माता घोषित हो जाए। पूर्व में जब मोर का शिकार होता था तो दिल्ली ने उसको राष्ट्रीय पक्षी घोषित करके उसकी बहुत बड़ी उसका शिकार रोका। तो निश्चित ही जो बॉर्डर के पार गायों को हाँक करके भेजा जाता है तो फेंसिंग की जाए, जिससे गौ माता की रक्षा हो। और ये प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक संतों की मांग है, प्रत्येक सनातनी की मांग है। गौ माता के लिए बड़े दावे किए जाते हैं, वोट चुनाव आते हैं उस समय भी गायों के लिए गौ माता को लेकर आगे नाम रखा जाता है, लेकिन जब हकीकत आती है तो इस तरह के सामने आते तो देखिए, माननीय मोदी प्रधानमंत्री जी और अमित भाई शाह साहब के साथ में पूरा देश आज इस बात की बात करता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं और माननीय केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस ने नारी का सम्मान के लिए जो बिल आने वाला था उसका विरोध किया, इसी प्रकार कुछ लोग ऐसी पार्टी, दूसरी पार्टी के हैं जो उसमें विरोध करते हैं। निश्चित ही माननीय मोदी जी के हाथ को सभी सनातनी मजबूत करेंगे और निश्चित ही गौ माता राष्ट्र माता घोषित होगी। ये दिन भी दूर नहीं, और वोट मांगने की बात नहीं है, ये निश्चित ही देश के लिए और पूरे विश्व के लिए, भारत इसके लिए माना जाता है। शाहनवाज खान साहब और किरण रिजिजू के बयान तो आपको याद होंगे दोनों के। देखिए, मैं आज राजनीतिक भाषण देने के उस पर नहीं आया हूं, मैं आपको ये कहना आया हूं कि आज का दिन सभी सनातनियों के लिए बहुत यादगार दिन है और पूरा देश आज इस बात की बात कर रहा है कि गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। आज सभी उदयपुरवासी युवा गौ माता को राष्ट्र माता घोषित हो उसके लिए यहाँ पर पधारे हैं। और मैं चाहता हूँ कि जो अपनी माँ 3 महीने हमारे को दूध पिलाकर बड़ा करती है, उस माँ के लिए हम जी जान कर सकते हैं, उनके लिए कोई बात करे तो उसको मार सकते हैं। तो ये सोचिए, जो गौ माता हमारे को बचपन से लगाकर जब तक जिए तब तक गौ माता दूध पिलाती है, हमारे को सेवा करती है, बहुत सारी चीज़ें, मिठाइयाँ खा रहे हैं जो गौ माता के द्वारा। तो चाहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और कत्ल खाने 100% कहीं ना कहीं बंद होने चाहिए। ऐसे कत्ल खाने क्या काम के, जो पैसे कत्ल खानों से जो पैसा है वो हमारे देश के काम आए, ऐसा पैसा कोई काम का नहीं है। इसलिए गौ माता हमारी राष्ट्र माता घोषित हो, उसके लिए हमारी सरकार है, हाथ जोड़कर विनती है सरकार से कि भाई हमारे गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करे। जय श्री राम, वंदे मातरम। आज पूरे देश भर में सर्व समाज, सर्व हिंदू समाज और सर्व संगठन द्वारा एक महारैली रेला निकाला गया है गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने में और गौ माता को सम्मान दिलाने के लिए यह रैली निकाली गई है। और केंद्र सरकार से यह निवेदन और गुहार करते हैं कि ऐसा कानून पारित किया जाए जिसमें जो भी व्यक्ति गौ की हत्या करते हैं उन्हें सीधा फांसी पर लटकाया जाए। धन्यवाद।